मैं शिव बाबू और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टाइम स्टडी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं सांख्यिकी से टाइप 3, टाइप 1, 2, 3 और 3 जो है हाई स्कूल में पक्का आता है कि आप ऐसे वर्ग अंतराल देगा, उसे बारंबारता देगा और आपसे कहेगा कि आप समांतर मान निकालें, माध्यिका निकालें, बहुलकियाँ लें, जो परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परीक्षाओं के लिए आज मैं इसी टाइप 3 में एक ही सवाल से मैं तीनों विधियों से बताऊंगा और आप इसको पूरा एंड तक देखिएगा और आप इसी तरह की सवाल अगर आती हैं तो आप लगाइए और इसको आप सॉल्व करिए। देखिए मैं कैसे लगाता हूं, आप उसको देखिएगा। तो जिसे यहाँ पर जानते हैं कि वर्ग अंतराल के रूप में दिया है, ये बारंबारता है। अगर वर्ग अंतराल के रूप में यहाँ वर्ग अंतराल ना लिखा हो, अगर प्राप्तांक होता है तब भी जान जाइएगा कि वो वर्ग अंतराल ही होता है और ये बारंबारता होता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखिएगा। सबसे पहले मैं समांतर माध्य बताऊंगा। तो समांतर माध्य निकालते कैसे हैं, तो आप जानते हैं मैं सबसे पहले वर्ग अंतराल को पूरा लिखूंगा। तो ये वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, चलिए मैं वर्ग अंतराल लिख रहा हूं और उसके बाद बारंबारता, बारंबारता लिखता हूं। देखिए वर्ग अंतराल आपका है 0 से 10 है, उसके बाद 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40, 40 से 50, ये वर्ग अंतराल हो गया। यहाँ बारंबारता कितनी है 0 से 10 की? 2, उसके बाद 4 है, उसके बाद 7, उसके बाद 3 है, उसके बाद कितना है 2। ये आप लोग लिखेंगे, सवाल में हल कर रहा हूँ मैं। अब उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले बारंबारता को जोड़ना है। तो बारंबारता को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 4 2 6, 7 6 13, 13 3 16, 16 2 18, ये 18 आ जाएगा वैल्यू आपका, ठीक है ना। ये 18 आपको जोड़ने पर आता है। उसके बाद बताइएगा, यहाँ पर मध्य बिंदु निकालेंगे। जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल का हम मध्य बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ मध्य बिंदु लिखेंगे, तो मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु को आप जानते हैं कि यक्ष से लिखते हैं। किससे लिखते हैं भैया? यक्ष से। और ये मध्य बिंदु आप जानते हैं क्या होता है? मध्य बिंदु को मध्य चित्र भी बोलते हैं, मध्य चित्र भी बोलते हैं, मध्य वर्ग भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये बात बताइएगा कितना है, ये जानते हैं कि मर्ग, इसमें चले देखते हैं। वर्ग अंतराल यानी कि 0, मध्य बिंदु आएगा किसे? 0 + 10, यानी कि इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको उच्च सीमा, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, निम्न सीमा, उच्च सीमा। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा के योग के आधे को मध्य बिंदु बोलते हैं। निम्न सीमा और उच्च सीमा के योग के आधे को मध्य बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा? 0 और 10 जोड़ो को तो 10 ही होगा, 10 का आधा कर दो, कितना होगा? 5 होगा। उसके बाद कितना होगा? 10 प्लस इसका मतलब ये 5 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 20 और 10 जोड़ो, कितना आएगा? 30, 30 का आधा कर दो, कितना आएगा? देखो बटे 2, 30/2 डिवाइड करोगे तो 15 ही आएगा। तो ये 15 लिख दीजिए आप। उसके बाद कितना होगा इसका? 30 और 20 जोड़ो, कितना होगा? 50, 50 का आधा 25, 40 और 30 70, 70 का आधा 70 का आधा 35 लिख दिए हमने, यहाँ पर 35 लिख दिए। उसके बाद कितना होगा? 90, 90 इसको 40 और 50 जोड़ोगे तो 90 होगा। 90 का वर्ग, 90 का आधा कितना होगा भैया? 45। चलिए इसको लिख दिए। अब यहाँ पर लिखना है, ये एफ होता है और ये यक्स होगा। आप यहाँ एफ इंटू यक्स लिखोगे तो एफ इंटू यक्स कितना होगा? 5 दूना 10 हो जाएगा। तो 5 दूना 10 हो गया, 15 चौको 60 हो जाएगा, 25 सत्ती कितना होगा? 175। यहाँ 175 आपको लिखना पड़ेगा। 35 यहाँ 105, देखो 3 छोटा है, 35 है, 3 × 5 = 15 हो गया, 3 × 3 = 9, 1 10 हो जाएगा। 35 दूना 90 हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसका टोटल योग करो तो कितना होगा? सिग्मा एफ इंटू यक्स हो जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स कितना होगा? इसको टोटल योग करेंगे तो इकाई वाला पहले जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 0 0 कोई मतलब ही नहीं है। 5 5 10 हो गया, हासिल 1 हो जाएगा। अब 6 1 7, 7 7 14 हो गया, 14 और 9 कितना होगा? 14 26 20 और उसके बाद 3 कितना? 23, 23 1 24, यहाँ 24 लिखना है। फिर उसके बाद कितना हासिल? 2 हो जाएगा। इकाई दहाई हो गया। सैकड़ा कितने हैं? 1 1 2, 2 और 2 कितना होगा? 4 हो गया। तो इसको टोटल जोड़ने पर 440 आता है। तो आप जानते हैं कि समांतर माध्य का सूत्र होता है, बार यक्स से लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा एफ इंटू यक्स, तो उसके बाद सिग्मा एफ होता है। अब सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है? तो 440 बट्टे कितना? 18। चलिए मैं लिख देता हूँ। अब इसको छोटा करिए पहले,
तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 से डिवाइड करो, 2 9 18 हो जाएगा। फिर इसके बाद डिवाइड इसको करो, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 220। अब बार x बराबर 220/9। अब इसको 9 से डिवाइड करना है, तो 9 से डिवाइड आना चाहिए आपको, तो 9 से 220 को डिवाइड करते हैं, तो 9 दूना 18 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 यानी कि 4 बचेगा, 40 हो गया, एक जीरो उतार लेंगे यहाँ पर। अब 9 चौ 36 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 लिख दिए। फिर उसके बाद 4 बचेगा, दशमलव लगाओ, यहाँ जीरो बढ़ाओ, 9 चौ 36, 36 यहाँ 4, इसका मतलब यहाँ पे 9 चौ 36, एक 2 अंक बाद लेना है, तो कितना होगा भैया, तो बार x बराबर हो जाएगा 24.44 आपका वैल्यू आ जाएगा, ये समांतर माध्य का, ठीक है ना, समांतर माध्य आ जाएगा। अब इसी पे हम माध्यिका बताएंगे, उसके बाद आपको बहुलक बताएंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, मैं आप लोगों के लिए मैं माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, माध्यिका हम बताएंगे, तो माध्यिका दूसरा पॉइंट है, तो दूसरा बताऊंगा माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप लोग एक बात याद रखना कि माध्यिका में सबसे पहले बारंबारता जो दी गई हो उसमें संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, संचयी बारंबारता। बच्चों एक बात ध्यान दीजिए कि बारंबारता का टोटल योग करो तो कितना होगा, इसको टोटल योग करने पर 18 आएगा। और एक बात याद रखना कि सिग्मा, हम समांतर माध्य में सिग्मा एफ लिखते हैं, यहाँ पर एन लिखेंगे, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ने पर 18 आएगा। अब एक बात बताइएगा, यहाँ संचयी बारंबारता लिखिए, चलो बच्चों लिखिए, संचयी बारंबारता लिखेंगे तो संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ जो आंकड़ा होता है उसको लिखते हैं, तो 2 लिखेंगे, 2 आया, फिर 4 2 6 लिखेंगे, 7 6 13 लिखेंगे, 13 3 16, 13 3 कितना होगा, 16 होगा, 16 2 18, ये हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे टोटल, जैसे आप समांतर माध्य में सिग्मा लिखते हैं, यहाँ है माध्यिका में एन लिखेंगे, इतना याद रखना। तो एन का वैल्यू कितना आएगा भैया, जोड़ने पर 4 2 6, 7 6 13, 13 3 16, 16 2 18, तो 18 वैल्यू आएगा। अब एक बात बताइएगा कि यहाँ सम है, तो एन का वैल्यू तो सम है, कोई दिक्कत नहीं, n/2 आधा करो उसको 9 हो जाएगा। कोई सम हो चाहे विषम हो, विषम होता तो पॉइंट में आता, सम है इसलिए किस में आएगा, अंक में आ गया, कोई पॉइंट में तो आया नहीं है। तो n/2 का आधा करेंगे, 18 का आधा करेंगे तो 9 ही आएगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके बाद नीचे लिखना है कि यहाँ पर लिखेंगे 9वां पद, कौन सा भैया, यहाँ लिख दो, चलो 9वां पद संचयी बारंबारता किस में शामिल है। एक बात याद रखना कि 9 के बराबर होना चाहिए संचयी बारंबारता में, या उससे अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कोई आगे आ गया तो उसको ले लेना, लेकिन उससे ज़्यादा लेना नहीं, जो आगे आया उससे थोड़ा बड़ा। तो एक बात बताइएगा, 9वां पद किसमें, संचयी बारंबारता किसमें शामिल है, 13 में शामिल है। किसमें, 13 में शामिल है। किसमें शामिल है, 13 में शामिल है, जिसके सामने का वर्ग क्या है, जिसके सामने का वर्ग, बच्चों आप लोग याद रखना कि जब 13 आ गया तो इसके सामने का वर्ग आपका क्या है, 20 और 30 है। तो यहाँ पर सामने का वर्ग 20 से, मतलब 20 और 30 है, ठीक है ना, इतना याद रखना। अब एक बात याद रखना, बस यही आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो ये हो जाता है आपका एफ, ये माध्यिका वर्ग की बारंबारता हो जाती है, ये L1 हो गया, ये L2 हो जाएगा। और इसके बाद ऊपर जो माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, याद रखना, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, इसको ऊपर का C मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, C। अब याद रखना कि यहाँ पर माध्यिका का सूत्र लगा दीजिए। देखिए पहले एक बात याद रखना कि I का वैल्यू कैसे आएगा, L2 माइनस L1, ये L1 है, ये L2 है। तो आप बताइएगा 30 में से 20 घटा दो, कितना आएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर है इतना। माध्यिका का सूत्र आप जानते ही हैं, L1 प्लस n/2 C इंटू I अपान F, ये माध्यिका का सूत्र होता है। L1 क्या होता है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, n आप जानते हैं बारंबारताओं का योग होता है, C क्या होती है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, I क्या है, माध्यिका वर्ग की वर्ग अंतराल है, माध्यिका वर्ग अंतराल को मतलब L2 माइनस L1, तो 30 में से 20 घटाया 10 आ जाएगा। F क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता है। क्लियर है, इसके जो सामने आया है, इतना याद रखना कि अब उसके बाद क्या होगा, L1 का वैल्यू बच्चों कितना है आपका, देखो L1 का वैल्यू 20 है, 20 रख दिया। n/2 का वैल्यू आपका कितना है, 9 है, 9 माइनस C का वैल्यू कितना है, देखो C का वैल्यू 6,
यहाँ 10 रख दिए हमने। f का वैल्यू 7 है। 20 प्लस 9 में से 6 घटाओ 3/7, 20 10 तिहाई 30 हो जाएगा, 30/7। एक काम करो आप लोग, इसको बताओ 30 से 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो 30 को, 7 चौके 28, बचेगा 2, तो 16 बढ़ाओ, 7 दूना 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 6 हो गया। तो 7 8 56, 8 बार जाएगा ये, 7 8 56, 4 बचेगा। तो इसका मतलब आपका आया कितना? 2 अंक लेना है बस केवल, 2.8। इसको 20 4 24, 24.2 आपका क्या हो जाएगी? ये माध्यिका आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको नोट करिए आप लोग। चलो नोट कर लीजिए भैया। चलिए बच्चों मैं बता रहा हूँ आप बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो बहुलक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसमें सूत्र लगता है जब वर्ग अंतराल के रूप में दिया रहता है। इसमें मैं सूत्र भी बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं, आप जानते हैं कि इस तरह मैंने सवाल दिया है और इसको मैंने इस तरह लिख दिया। तो एक बात याद रखना कि सब बारंबारता में जाएंगे, सबसे ज़्यादा जो बारंबारता है उसी के पास जाएंगे। तो सबसे बारंबारता ढूंढिए कौन सा है इसमें सबसे ज़्यादा। तो आपको मिल गया 7। कोई भी अंक होना चाहिए, सबसे ज़्यादा उसके पास जाना ही है। सबसे ज़्यादा अंक कौन है? 7 है। इसलिए ये बारंबारता हो जाएगा यफ। ये यफ मान लीजिए इसको, ठीक है ना। उसके ठीक पहले, और इसमें जब बारंबारता यफ माने हैं तो यही आपका वो बारंबारता यानी कि बहुलक वर्ग हो जाएगा। बहुलक वर्ग क्या है आपका? बहुलक वर्ग 20 से 30 है, तो इसको L1 और ये L2 हो गया, निम्न सीमा उच्च सीमा। इसके जब बारंबारता आपका सबसे ज़्यादा है, यफ 7 हो गया, बहुलक वर्ग हो गया। उसके ऊपर F1 मानेंगे, उसके ठीक नीचे हम F2 मान लेंगे। कोई भी अंक रहना चाहिए, ये मतलब नहीं कि 4 है और 3 ही होना चाहिए, कोई भी होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो है उसके पास जाइए, उसको F मानिए, ऊपर F1 F2, उसके सामने बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्लियर है? अब एक बात याद रखना कि यहाँ पर I का वैल्यू कितना हो जाएगा? I का वैल्यू आपको L2 माइनस L1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुलक वर्ग अंतराल कितना आएगा? 30 में से आप 20 घटा दो तो कितना आएगा? 10 ही तो आएगा भैया। ये आपका आंसर 10 हो गया। अब इसमें जानते हैं बहुलक का सूत्र होता है, याद कर लीजिएगा। बहुलक बराबर होता है L1 प्लस n/2 C I अपान F 2F माइनस F1 माइनस F2। याद करो, बहुलक बराबर होता है L1 प्लस, यहाँ प्लस होगा इसके बटे में, यहाँ पर मतलब सही बटे में रहेगा, वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। चलिए मैं एक बार फिर लिख देता हूँ। चलिए बहुलक का सूत्र बताइए क्या होता है। बहुलक का सूत्र मैं लिख रहा हूँ, बहुलक बराबर L1 प्लस F माइनस F1 I बटे 2F माइनस F1 माइनस F2। तो बच्चों एक बात बताइएगा, L1 का वैल्यू कितना है? L1 का वैल्यू आपका है 20। कितना है? 20। उसके बाद F का वैल्यू कितना आया है? 7। उसके ऊपर जो है 4 है। उसके बाद कितना आया है यहाँ पर? इंटू 10 का वैल्यू आया है, I का वैल्यू। उसके बाद 2 F का वैल्यू कितना है? F का वैल्यू भैया यहाँ पर 7 आया है, 7 लिखेंगे, माइनस F1 का वैल्यू 4, F2 का वैल्यू 3 आया है। 20 प्लस 7 में से 4 घटाओगे तो 3 ही होगा, 3 गुणे 10 लिख दीजिए, 7 दूना 14। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन माइनस का चिन्ह लगा रहेगा, इसका याद रखना। 4 3 7, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 7, आपका हो जाएगा 7। अब उसके बाद कितना होगा? 20 प्लस 10 तिहाई 30 बट्टे 14 में से 7 घटाओ, 7 ही होगा। अब 7 से डिवाइड कर दो इसको, 7 से डिवाइड करो 30 को, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। 7 3 के 7 चौक 28, 7 चौके 28 हो गया। तो यहाँ पर बचेगा कितना? 2 दशमलव लगाओ, 20, 7 दूना 14 बचेगा 14 26, यहाँ पर फिर 0 बढ़ा दो, 7 8 56। इसका मतलब 2 ही अंक बाद लेना है, 4.28। इसका मतलब 20 4 24, तो आ जाएगा 24.2। आपका क्या हो जाएगा भैया? बहुलक। तो बहुलक आपका आ जाएगा 24.28। इतना आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आप लोग इस तरह के सवालें कई बार आप प्रैक्टिस करिए, आसानी से लगाइए, और एक बार इसको नहीं 10 बार देखिएगा, आप लोग आ ही जाएगा सवाल को। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, जैसे आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें, बच्चे पढ़ सकें और आसानी से इसको समझ सकें। और टाइप 3 तक ही था वीडियो, अब
3 के बाद नहीं है। मैं अब तोरण वक्र बताऊंगा और इसमें क्या होती तोरण वक्र कैसे खींचते, तोरण वक्र खींचते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ओके दोस्तों, धन्यवाद।